क्या आपकी दुआ कबूल होने में देर हो रही है? क्या दिल बेसुकून है? क्या रिज़्क में बरकत नहीं है या ज़िंदगी में मुसलसल मुश्किलात आ रही है? अगर ऐसा है तो शायद आप एक ऐसी इबादत से गाफिल है जिसकी ताकत का अंदाज़ा बहुत कम लोग करते हैं। वो इबादत है इस्तिग़फ़ार। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि शायद यही इबादत आपकी ज़िंदगी बदल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम सब गुनाह करते हैं, कोई भी इंसान खता से खाली नहीं, लेकिन एक मोमिन की खूबसूरती ये है कि जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो फ़ौरन अपने रब की तरफ लौट आता है और यही लौटना इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि दिल से अपनी गलती पर नदामत, अल्लाह से माफ़ी और दोबारा गुनाह न करने का इरादा करना भी इस्तिग़फ़ार का हिस्सा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला हज़रत नूह की दावत नकल करते हुए फरमाते हैं, अपने रब की से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें बनाएगा। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के साथ कितनी बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाया है, मग़फ़िरत, रिज़्क, औलाद और बरकत। लेकिन आज हम में से बहुत से लोग परेशानी में होते हैं मगर इस्तिग़फ़ार को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत से इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए थे, तो फिर भी हम जो हर रोज़ बेशुमार गलतियां करते हैं, हमें इस्तिग़फ़ार की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी इंसान को लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे वक्त में अपनी नमाज के साथ इस्तिग़फ़ार को भी लाजिम कर लीजिए। सुबह शाम चलते फिरते काम करते हुए दिल से कहिए, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। हो सकता है जब मुश्किल का हल आप बरसों से तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उस इस्तिग़फ़ार की बरकत से आसान फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ मुश्किल दौर के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए भी होता है। जब बंदा इखलास के साथ अपने रब से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। आज से एक अहद कीजिए कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा इखलास के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। हो सकता है ये एक इबादत आपके दिल को सुकून, आपके रिज़्क में बरकत और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ले आए। अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से तौबा और कसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।